ट्रस्ट मी जैसी, वो घर इतना खूबसूरत है कि अगर तुम देखोगी ना तो दंग रह जाओगी। हम कहीं नहीं जा रहे हैं अरमान, ना आज और ना फिर कभी। जैसी क्या हुआ? तुम अरमान, शादी मेरी हो रही है। इस घर से मुझे जाना है, मेरे पेरेंट्स को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है अरमान। जैसी, अंजलि सिर्फ हमारी मदद करने की कोशिश कर रही है। वैसे वो चाहती कि हम आस हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए अरमान। हम चाहे शान शौकत से नहीं रहते, लेकिन हमें किसी के एहसान नहीं चाहिए। तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकालो। नहीं अरमान, मैं जो भी समझ रही हूँ बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। बस मुझे दुख इस बात का कि ना तुम अपनी बहन को समझ पा रहे और ना ही हमारे आत्मसम्मान को। मैंने ये क्यों सोच लिया कि प्यार सारी दूरियां मिटा देता है। अरमान और मैं चाहे एक दूसरे से कितना भी प्यार करें, ये सच नहीं बदला जा सकता कि उसकी और मेरी सोच में बहुत फर्क है, और ये फर्क हमेशा रहेगा। बेटा, चाय पी ले। कितनी जल्दी सब कुछ बदल जाता है ना बेटा। बेटा, शादी के बाद लड़की नए घर में जाती है, नए लोगों से मिलती है, तो उसकी सोच में भी बहुत सारा बदलाव आता है। बहुत कुछ बदलना पड़ता है अपने आप को। लेकिन मुझे अपनी सच्चाई भी बदलनी पड़ेगी। मैं अपने सीधे साधे ईमानदार मामा और पापा जी की एक मिडिल क्लास घर की लड़की हूँ। चाय पी। नहीं बेटा, अरमान ने हमसे सर आकर अपने आप को बदलने की कोशिश की ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम उसको हुई होगी, तो क्या हुआ? तू भी अपने आप को बदलने की कोशिश कर बेटा। अपने आप को उनके रंग में ढालने की कोशिश कर। पर पापा जी, मैं बेटा देख, शादी दो लोगों का मिलन होता है, दो आत्माओं का मिलन। बेटा, इसके लिए बड़ा जरूरी होता है कि लड़की लड़की दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझे। मुझे पता है शुरू में परेशानी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ही सही, कोशिश तो करनी पड़ती है ना। क्या बात है, तुम कुछ बोल नहीं रहे? क्यों मुझसे झूठ बोला था कि मिस्टर वालिया की फैमिली ने ये ऑफर खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया है? तुम्हें नहीं पता था कि उनका आत्मसम्मान उन्हें कभी इस बात की गवाही नहीं देगा कि वो हमारा ऑफर एक्सेप्ट करें? तुम्हें पता नहीं था। क्या कह रही है? लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरी खुद की बहन मुझसे झूठ बोलेगी, मुझसे झूठ बोलेगी। अरमान, अरमान, मैंने जो भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। मैंने सोचा कि अंजलि, सोच लिया जो सोचना था। अब एक बात कभी मत सोचना कि जस्सी को दुखी करके मैं कभी भी खुश रह सकता हूं। समझी तुम? यक, टेरिबल। कहां से लाए ये कपड़े? जला दो इन सबको। लेकिन फिर हम पहनेंगे क्या? ये एंड ये मिसेस वालिया, योर हस्बैंड्स हेयर जस्ट नॉट हैपनिंग। एकदम लुक एट दिस, मैदान साफ एकदम। ओ भैया, या तो अपनी दुकान बंद करो, वरना ये बकवास बंद करो। डोंट कॉल मी भैया, यू नो आई एम वॉली। अरे क्या कर रहे हैं आप? उसको करने दीजिए ना जो करना चाहता है। अरे अमृत, थोड़े दिनों में मैं बलवंत वालिया से बलवंत वॉली हो जाऊंगा। हे एंजल, हाउ आर यू? लगता है आजकल मेरा चीप
मिडिल क्लास लोगों के साथ डील करने का सीजन है। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन एज ऑलवेज। मैंने सुना तुमने अपने तीसरे हस्बैंड को भी छोड़ दिया। और मैंने ये सुना है कि तुम अभी तक अपने पहले हस्बैंड के साथ चिपकी हुई हो। वैसे कितने साल हो गए तुम्हें? 4? एक्चुअली तुम्हारे डायमंड्स का साइज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बहुत प्यार करता है तुमसे वो। Sort of. नहीं नहीं नहीं, कुछ और बात जरूर है। क्योंकि एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की एक अमीर आदमी से शादी करती है। काफी टाइम हो गया ना तुम्हें? एंजल, मैं मिडिल क्लास हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं। मेरी तरफ उसका प्यार कम हो जाए लेकिन अपने पैसों की तरफ कभी नहीं। इसलिए वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तुमसे प्यार, पैसे से प्यार, कनेक्शन क्या है? प्री नप्शियल एग्रीमेंट। तुमने प्री नप्शियल एग्रीमेंट साइन किया है? ऑफ कोर्स। और इस एग्रीमेंट के हिसाब से अगर हमारा डिवोर्स हुआ तो उसकी आधी से ज़्यादा दौलत मेरी हो जाएगी। रियली? हाँ, सही वक्त पर आइडिया आया, सही वक्त पर साइन करवा लिया। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव। यू नो एंजल, मैंने इसमें एक और क्लॉज ऐड किया हुआ है कि मैं जितना चाहो पैसा खर्च कर सकती हूँ और वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। ब्रिलियंट। यू नो, मैंने 3 शादियां की है और मुझे कभी भी प्रीनप का आइडिया सूझा ही नहीं। लेकिन मेरी मम्मी और डैडी जी मुझसे बहुत नाराज़ हैं। उन्हें कभी उम्मीद ही नहीं थी कि मैं शादी अंडर कॉन्ट्रैक्ट करूँगी। टिपिकल मिडिल क्लास सोच, यू नो। उन्हें लगता है कि मैंने शादी जैसे पवित्र बंधन को बिजनेस बना दिया है। अच्छा? हाँ, सेम ऑल आइडियाज़ कि शादी विश्वास और भरोसे बनती है और ये प्री नप्शियल एग्रीमेंट सब मजाक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? जस्ट इमेजिन ना, अगर जस्सी को प्रीनप साइन करना पड़ जाए तो उसकी और उसकी फैमिलीज के सारे मिडिल क्लास वैल्यूज को कितना बड़ा धक्का लगेगा। लेकिन प्यार में गिफ्ट देना तो अलाउड है। थैंक यू। लेकिन हम इसके बाद में इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ओके। जैसे तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग अपनी शादी ब्याह सगाई में बहुत ज़्यादा रीति रिवाजों पे ध्यान देते हैं? बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि क्यों ना मैं और तुम कोर्ट में चल के शादी कर लें। अरमान, रीति रिवाज का एक मतलब होता है। मैं जानता हूँ जैसी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि इन रीति रिवाजों को कोई मतलब जानता है? अब जैसे इन 7 फेरों को ले लो, इन 7 फेरों का मतलब किसी को पता है? मुझे इन 7 फेरों का मतलब पता है। क्या होता है इनका मतलब? पहला फेरा इस बात को मानता है कि पति पत्नी दोनों के ऊपर लक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहे। दूसरा फेरा इस बात को मानता है कि पति पत्नी दोनों की सेहत अच्छी सी बने रहे। ये क्या कर रहे हो अरमान? अरमान, ऐसे रीति रिवाजों का मजाक नहीं बनाया करते। शशि, ये मजाक नहीं है, ये मेरा सबसे प्यारा सपना है, तो सच होने जा रहा है। भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा ब्रवीतम् आर्ते आर्ता भविष्योमि सुखदुःखा विभागिनी तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या मूर्यपदे रविम् ऋतुकालेषु स्नाता त्रिनित्यानि मया सह नहि परतरं यायां कन्या पंपपदे ब्रवीत्। आज भी सारा का सारा बार काउंसिल मेरी पीठ के पीछे मुझ पर हंस रहा है।
वो लॉयर्स जो आज तक मेरे सामने जबान नहीं खोलते थे, आज वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और ये सब इस जस्सी की वजह से, जस्सी की वजह से। जो लॉयर्स आप पर हंसते हैं, उनका मुंह बंद कराने का एक बेहतरीन आइडिया है मेरे पास मिस्टर ठकराल। नॉट इंटरेस्टेड, यू कैन गो। जस्सी से अगर बदला लेने का मौका मिल जाए तो क्या तब भी इंटरेस्टेड नहीं है? लगता है अब हार गए। आप ये दुनिया को नहीं बताना चाहते कि ठकराल एक ऐसा लॉयर है जिसके अगेंस्ट जाने का अंजाम क्या होता है। जो लॉयर्स आज आप पर हंसते हैं, कल उनकी हिम्मत नहीं होगी, सारे के सारे डरेंगे आपसे। आपको ये तो पता होगा कि जस्सी और अरमान की शादी हो रही है। शादी का इनविटेशन नहीं चाहिए, वो आइडिया दीजिए जिसके बारे में आप कह रही हैं। शादी अटेंड नहीं करनी है मिस्टर ठकराल, रुकवानी है। हम चाहते हैं कि आप जस्सी और अरमान के बीच में एक प्री नपचल एग्रीमेंट तैयार करें। प्री नपचुअल एग्रीमेंट? जहां तक मैं जस्सी को जानता हूं, वो ये एग्रीमेंट कभी साइन नहीं करेगी, और उसके परिवार वाले कभी नहीं। ये जो मिडिल क्लास की जो सोच, मैंने कहा था ना एंजल, मिस्टर ठकराल एक बहुत ही समझदार इंसान है, हमारे बिना कहे ही वो समझ जाएंगे। अगर जस्सी को ये एग्रीमेंट साइन करने के लिए हम कहते हैं तो वो मना कर देगी, जिससे जस्सी के परिवार को इतना धक्का लगेगा कि वो शादी तोड़ देंगे। तो जस्सी माने या ना माने, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एब्सोल्युटली करेक्ट, हमेशा की तरह। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। हम लॉयर्स का पेशा ही कुछ ऐसा है कि ऐसे एग्रीमेंट बनाए कि हम लॉयर्स के अलावा कोई दूसरा उसे समझ ही ना पाए। एग्रीमेंट में ऐसे क्लॉजेस बनाऊंगा कि अरमान को हर क्लॉज का मतलब कुछ और लगे, और जस्सी को उसी क्लॉज का मतलब कुछ और। पर हम अरमान को मनाएंगे कैसे कि वो जस्सी को साइन करने को कहे? ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं जानता हूं कि बड़े बड़े जजेस के सामने झूठ सच में कैसे बदल दिया जाता है, और इस बार तो एक प्यार में अंधे हुए आशिक की आंखों में धूल झोंकना है। इस प्री नपचुअल एग्रीमेंट में क्या क्या क्लॉजेस रहेंगे, क्या क्या शर्तें रहेंगी, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इस बार जीत मेरी होगी। अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है, क्यों परेशान हो? पता नहीं एंजल, अरमान साइन करेगा भी या नहीं। ऑफ कोर्स करेगा, क्यों नहीं करेगा? अरे जस्सी का नाम लो और अरमान को बोलो अंधे कुएं में कूद जाए तो वो 2 बार सोचेगा नहीं। हाँ, लेकिन वो घर शिफ्टिंग की बात, एंगेजमेंट की बात, ये सारी चीजों को लेकर अरमान हमसे ऑलरेडी इतना नाराज है। ओह कम ऑन, डोंट बी सो नेगेटिव। माना कि हम लोग बहुत बार हारे हैं, बट कभी ना कभी कोई ना कोई शॉट जरूर निशाने पे लगेगा। एंड यू नेवर नो, शायद यही वाला हो। हमने किसे भेजा है अरमान के पास? ठकराल को। अरमान ठकराल से बात भी नहीं करेगा। अरमान पेपर जरूर साइन करेगा। लगी बेट? यू नो एंजल, जिंदगी में पहली बार सोच रही हूँ कि मैं ये शर्त हार जाऊं। मिस्टर सूरी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आपसे फिर मिलकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन मुझे आपसे मिलकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई। कम ऑन मिस्टर सूरी, कोर्ट में मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। वैसे केस के बाद मैं आपसे और खास तौर पर जस्सी से जरूर मिलना चाह रहा था, लेकिन क्या है कि वक्त ही नहीं मिला। इट्स ओके मिस्टर ठकराल, मुझे लगता है आपको ये सब भूल जाना चाहिए, क्योंकि हम भी भूलने की कोशिश कर रहे हैं।
पॉइंट नोटेड। वैसे ये पुरानी बातें भूलकर नई खुशखबरी की बात करते हैं। सुना है कि आप और जस्सी शादी करने वाले हैं। आपको कैसे पता? कम ऑन मिस्टर सूरी, भाई सारी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है और लोग तो इसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या क्या बातें कर रहे हैं लोग? मिस्टर सूरी, अब रहने दीजिए, 1000 लोग 1000 बातें, रहने दीजिए। मिस्टर ठकराल, मैं जानना चाहता हूँ कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। क्या लोग तो ये कहते हैं मिस्टर सूरी कि जस्सी जब एक मामूली सी सेक्रेटरी थी, उस वक्त आप उसे धुतकारा करते थे, पास नहीं आने देते थे। लेकिन एक बार जब वो गुलमोहर और कोहिनूर की मालकिन बन गई तो आप उससे शादी करने के लिए तैयार हो गए। लोग ये कहते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? दिस इज अटर रबिश, अंडरस्टैंड? हाँ, मेरा भी यही मानना है। लेकिन मिस्टर सूरी, सच मानता कौन है? हर पार्टी में, हर गॉसिप कॉलम के अंदर यही न्यूज गर्म है कि मिस्टर अरमान सूरी जस्सी से प्यार का नाटक कर रहे हैं। मिस्टर ठकराल, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या सुना। मेरा दिल जानता है और मैं जानता हूँ कि मैं जस्सी से क्यों शादी कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स आप उससे प्यार करते हैं, सच्चे दिल से प्यार करते हैं। लेकिन जो बोलने वाले हैं वो तो बोलते ही रहेंगे। आप सारी जिंदगी उन्हें रोक नहीं पाएंगे मिस्टर सूरी। लेकिन एक बात है जो मैं आपको बता सकता हूँ। कैसी बात है? उसे करने के बाद कोई भी आप पर उंगली नहीं उठाएगा, बल्कि कोई भी कभी भी किसी भी तरह से आपकी नीयत पर शक नहीं करेगा। प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट। प्रीनप्चुअल? जी हाँ, सिंपल सा एग्रीमेंट। 2-3 क्लॉजेस हैं जिसमें आपकी बात साफ रहेगी और जस्सी का इंटरेस्ट बचा रहेगा। मैं सुन रहा हूँ। बैठकर। मिस्टर सूरी, इस एग्रीमेंट के बड़े ही सिंपल क्लॉजेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अलग होने के बाद सारी कंपनीज आधी आधी बांट दी जाएंगी। जब तक आप दोनों साथ हैं तब तक जस्सी की कंपनीज जस्सी के नाम ही रहेंगी। कि 5 साल के अंदर अंदर अगर जस्सी को बच्चा हो जाता है तो सारे बिजनेस और प्रॉपर्टीज का कंट्रोल अरमान ले लेगा। अगर कल आपके बच्चे होते हैं तो जस्सी को बिजनेस से ज्यादा अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा, और ऐसे में बिजनेस तो आपको ही संभालना पड़ेगा। शादी के बाद जस्सी को अरमान के घर एक मॉडर्न लड़की बनकर रहना होगा, कोई मिडिल क्लास बहन जी बनकर नहीं। अनदर क्लॉज कुड बी कि जस्सी आपके घर को अपना घर समझकर रहेगी, अपना घर और आपके फैमिली के स्टेटस को बनाए रखेगी। मिस्टर सूरी, ये पॉइंट बहुत जरूरी है ताकि लोगों को ये ना लगे कि शादी के बाद आप जस्सी को किसी भी तरह की परेशानी दे रहे हैं। वैसे ये सब स्टैंडर्ड क्लॉजेस हैं। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब दुनिया को इस एग्रीमेंट के बारे में पता चलेगा तो कोई भी आप पर उंगली नहीं उठा सकेगा। वैसे इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं, बस यूँ समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए छोटा सा काम करना चाहता था। अगर आप कहें तो एक ड्राफ्ट बनवा कर मैं आपके घर भिजवा देता हूँ। आप उसे देख लीजिए और सोच समझकर चाहें तो उस पर साइन कर दीजिए। A wedding gift from my side. जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।